हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है। जी हाँ, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोणीय वेग। तो आइए पहले हम डिफिनीशन इसका देखते हैं। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो बॉडी के साथ सेंटर को मिलाने वाली लाइन, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, एक सेकेंड में जितना एंगल से मूव कर जाता है वही कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो मान लेते हैं कोई बॉडी है जो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि बॉडी मूव करते करते ए पॉइंट पे आया। आया मतलब रुका हुआ नहीं है, वो मूव कर रहा है। हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल बनाने के लिए कि मूव करते करते बॉडी ए पॉइंट पे आया। ए पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन हुआ वो रेडियस आर कहलाया। ये रेडियस ओ ए एक सेकेंड में जितना एंगल से मूव कर जाता है, एक सेकेंड में जितना एंगल से इसे मूव कर गया, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड में जितना एंगल से मूव कर गया वही कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो ए पॉइंट पे था और 1 सेकेंड में ए पॉइंट से बी पे आ गया और बी को सेंटर से मिलाने वाले जो लाइन हुआ रेडियस वो और रेडियस ओ ए, दोनों के बीच जो एंगल बना वो एंगल है थीटा। और ए से बी पर आने में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर किया वो है एस। और ए पॉइंट पर बॉडी का जो वेलोसिटी होगा, लाइनियर वेलोसिटी, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, वो हो गया वी। ये हो गया ना टेंजेंट। लाइनियर वेलोसिटी यही होगा क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है और ए पॉइंट से बी पर आ गया, उसमें बॉडी का लाइनियर वेलोसिटी भी ही है ना। तो अब हम देखते हैं कि जब बॉडी ए पॉइंट से बी पे आ गया और सेंटर पे थीटा कोण बनाया, एंगल बनाया, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर क्रिएट हुआ ए से बी तक आने में, एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम ओमेगा से लिखते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू होता है एंगल जो सेंटर पर बना वो और डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओमेगा इक्वल टू होता है कि सेंटर पे बना एंगल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो सेंटर पर बना एंगल हो गया ए ओ बी। ए ओ बी मैंने लिखा एंगल ए ओ बी, और टाइम टेकन मान लेते हैं टाइम टी लगा तो डिवाइड बाय टी। तो एंगल ए ओ बी को हमने थीटा से लिखा है तो थीटा बाय टी हो गया। सो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो एंगल थीटा है वो अगर रेडियन में हो तो क्या होगा। तो थीटा इक्वल टू होगा एस बाय आर, है ना। अगर एंगल थीटा रेडियन में हो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एस बाय आर, जिसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना है। यहां देखिए ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी और यहाँ थीटा इक्वल टू एस बाय आर। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, भी बाय आर। आपको लग रहा होगा भी कहां से आया, तो भी इक्वल टू होता है एस बाय टी। एस बाय टी हमको यहाँ मिला इंटू 1 बाय आर। तो एस बाय टी के जगह पर भी लिखा 1 बाय आर, तो भी बाय आर हो गया, यानी वेलोसिटी बाय रेडियस। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया भी बाय आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमको मिला v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v क्या है, लाइनियर वेलोसिटी है, या लाइनियर वेलोसिटी बी से ए हुआ लाइनियर वेलोसिटी, ए पॉइंट से ए हुआ लाइनियर वेलोसिटी, लाइनियर वेलोसिटी है। मैंने यहां लिखा है लाइनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई आर क्या है, रेडियस, रेडियस। इसका मतलब हुआ कि लाइनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो मैं समझता हूं कि एंगुलर वेलोसिटी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब तो बहुत जानते हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें।